जिया है। और जब ऐसा कुछ हो जाता है, रात भर आप अपना वजन घटाने की कोशिश करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपने बाल काटने की कोशिश करते हैं, अपना खून कम करते हैं, शरीर से नाखून तक काट लेते हैं, तो ये एक फाइट है। और उस फाइट में से तो यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, रेसलिंग को हमेशा के लिए अलविदा कहा है। लेकिन जैसा कि हरियाणा के सीएम ने कहा, वो एक खिलाड़ी हैं, हमेशा एक फाइटर मानी जाएंगी। और भले ही उनके नाम ऑफिशियली कोई मेडल ना आया हो, लेकिन उनकी अचीवमेंट एक मेडलियन की ही तरह है, एक मेडलिस्ट की ही तरह है। और अभी तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर विनेश जो है अपनी एक अपील करेंगी, तो जब तक उनका केस खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो मेडल की दावेदार नहीं है। हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें इस मेडल का दावेदार माने और उन्हें सिल्वर मेडल भी मिले। लेकिन एक चौंकाने वाला पोस्ट, खेल प्रेमियों के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर, बहुत चौंकाने वाली खबर है ऋषभ। और हम तो ये कह रहे हैं कि कल से ही भले ही वो चूक गई हैं, 100 ग्राम वजन कुछ ज्यादा नहीं होता है, चैलेंज किया है, फैसला कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो खेली हैं, चैंपियन की तरह खेली है, एक से एक धुरंधर पहलवान को उन्होंने हराया, तो देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भले ही मेडल नहीं आया है, लेकिन रजत पदक विजेता की तरह ही उनका सम्मान किया जाएगा और देश भी उनके सम्मान में है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यहाँ पर सम्मान का मतलब सिर्फ कोई मॉनेटरी प्राइज नहीं है कि ओलंपिक मेडलिस्ट जब हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाता है, करोड़ों का इनाम मिलता है, लेकिन वो सम्मान कि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए, ये बबीता फोगाट और की छोटी बहन है, और अगर हम देखें तो हमेशा से गीता बबीता के बाद भी ये कहा जाता था कि विनेश फोगाट फैमिली की सबसे बड़ी एक ओलंपिक मेडलिस्ट प्रॉस्पेक्ट है। और उन्होंने ये बात साबित की तीसरे ओलंपिक्स में अपने पार्टिसिपेट करते हुए। देखिए, पिछले ओलंपिक के अंदर जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उन्हें चोट के चलते बाहर होना पड़ा था, वो हारी नहीं थी, उन्होंने चोट के चलते वो अपने मैच जीत नहीं पाई। लेकिन जब इस बार वो उन्होंने इतनी पर्सनल फ्रंट पर लड़ाई लड़ी, और जब अंत में फाइनल बाउट से ठीक पहले उनका वजन ज्यादा आया, उन्होंने उसके बाद में भी कोशिश। देखिए, आप यहाँ पर विनय सोचें कि रात भर उन्होंने करीब 6 घंटे लगातार एक्सरसाइज की, अपना वजन कम करने की कोशिश की, अपने पानी का पूरा लिक्विड इस हद तक कम कर दिया कि उन्हें डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन हो गई। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि हम इनकी जान को अब खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसी सिचुएशन में भी वो, अगर उनका डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन हो गई, डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि हम इनकी जान को अब खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसी सिचुएशन में भी वो, अगर उनका वजन 50 किलो के जो माप था उसके नीचे आ जाता तो वो फाइनल बाउट के लिए भी जाती। इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट के साथ जिसने ओलंपिक्स के अंदर कम्पीट किया हो, अगर उसके साथ में इतना कुछ हो जाता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते चूक जाती है। गोल्ड मेडलिस्ट तो छोड़िए, वो कंफर्म सिल्वर मेडल जो आपके नाम हो चुका था, वो मेडल भी आपको नहीं मिलेगा। तो संन्यास लेने जैसा फैसला थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन शायद मुझे लगता है 100 में से 99% लोग ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला लेंगे। बिल्कुल ऋषभ, आप सही कह रहे हैं। और हमें मालूम है, जब वहां पर विनेश फोगाट खेल रही थी, अपना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, तो उनकी मां के शब्द इतने थे मात्र, उन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा कि बहुत बढ़िया खेली, बहुत बढ़िया खेली। और उन्होंने मां का ही जिक्र किया है कि मां मैं अपना सपना साकार नहीं कर पाई। आप इसी से देखिए कि वो किस हद तक जुड़ी हुई थी, और एक सपना मां का भी था देश के सपने के साथ साथ। ऋषभ, देखिए विमलेश, मैं एक पर्सनल लेवल पर बताऊं आपको, जब जिस दौरान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में विनेश एक फाइट लड़ रही थी, जो उनका एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का उन्होंने कंप्लेंट की थी ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ में, उस दौरान जंतर मंतर पर एज ए रिपोर्टर हम भी वहां पर मौजूद थे। उस दौरान हमने भी विनेश से बात की थी, तो विनेश ने एक मौके पर कहा था कि वो सोच रही है कि वो रेसलिंग को गिव अप कर दे, लेकिन ओलंपिक सामने है, मैं चाहती हूँ कि देश को एक बार और रिप्रेजेंट करूं और इस बार अपना 100% दूं। ये उनके उस वक्त के कहे शब्द थे। हालांकि तब हमने उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो विनेश हैं वो इतनी जल्दी ओलंपिक के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगी। उनका ओलंपिक कोटा भी उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो रेसलिंग में उस वक्त नहीं खेल रही थी। ऐसा ही हुआ। 53 kg कैटेगरी, जिसमें वो आमतौर पर कम्पीट करती आई थी पिछले 2 ओलंपिक्स में, वो मैचेस नहीं लड़ पाई, उनका कोटा हाथ से चला गया। बाद में उन्होंने 50 kg यानी अपने वेट को कम करके
लोअर कैटेगरी के अंदर कॉम्पीट किया और वहां पर उन्होंने उस कोटे को हासिल किया, ओलंपिक्स में अपने जाने के सपने को पूरा किया, अपनी मदर के सपने को पूरा किया, अपने परिवार के सपने को पूरा किया। जब वहां पर इतना कुछ हुआ, जैसा मैंने कहा कि हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वैसी वाली सिचुएशन है। लेकिन एक देश के हर